बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे गांव में एक बुद्धिमान वृद्ध गुरु रहते थे। वे साधारण जीवन जीते थे और गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपने जीवन की समस्याओं का समाधान लेने आते थे। एक दिन एक अमीर युवक शहर से आया। वह बहुत दुखी और चिड़चिड़ा था। उसके पास सब कुछ था, धन, बंगला, गाड़ी, नौकर, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं मिलती थी। उसने गुरु से कहा, गुरुजी, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मुझे बताइए, सच्चा सुख कहाँ है? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, कल सुबह सूरज निकलने से पहले आ जाना, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। अगली सुबह वह युवक गुरु के आश्रम पहुंचा। गुरु उसे पास के एक पहाड़ी रास्ते पर ले गए। वहां चलते चलते वे एक भारी पत्थर के पास पहुंचे। गुरु बोले, इसे उठाओ और मेरे साथ चलो। युवक ने बहुत मुश्किल से वह पत्थर उठाया और चलने लगा। कुछ कदम बाद वह थक गया। उसने कहा, गुरुजी, यह बहुत भारी है। गुरु बोले, जब तक तुम इस बोझ को नहीं छोड़ोगे तब तक हल्के कैसे बनोगे? युवक ने पत्थर नीचे रख दिया और राहत की सांस ली। गुरु मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही तुम अपने जीवन में भी बहुत से अदृश्य पत्थर उठाए हुए हो। घमंड, ईर्ष्या, चिंता, क्रोध, इबाई और अपेक्षाएं। जब तक तुम इन्हें उठाए रखोगे तब तक तुम्हें सच्चा सुख और शांति नहीं मिलेगी। युवक कुछ सोच में पड़ गया। गुरु ने आगे कहा, सच्चा सुख पाने के लिए जरूरी है कि हम भीतर झांकें। बाहरी चीजें सिर्फ सुविधाएं देती हैं, लेकिन मन की शांति तब आती है जब हम कम में संतोष और अपने अंदर की सफाई करना सीखते हैं। फिर उन्होंने एक कुएं के पास ले जाकर कहा, जैसे साफ पानी केवल शांत और गहरे कुएं में दिखता है, वैसे ही सच्चाई और शांति केवल उस मन में आती है जो शांत और निर्मल हो। उस दिन उस युवक को पहली बार अपने भीतर झांकने की प्रेरणा मिली। उसने गुरु को प्रणाम किया और वादा किया कि अब वह अपने जीवन को सरल, सच्चा और शांत बनाएगा। सीख, बाहरी सफलता जरूरी है, लेकिन अगर अंदर अशांति है तो सब व्यर्थ लगता है। तक हम अपने जीवन से नकारात्मकता का बोझ नहीं हटाते, तब तक हम सच्चा सुख नहीं पा सकते। सच्चा सुख और शांति बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। सादा जीवन, उच्च विचार और भीतर की शांति ही असली संपत्ति है।